हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का पेपर स्टार्ट हो चुका है और पेपर 2 जून से लेकर के 9 या 10 जून तक चलने वाला है, तो उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से आप लोग की हो रही होगी। तो मैं इस सेशन में आप लोग के लिए ले करके आया हूँ जेई कप 2026 के रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और सेट लेके आया हूँ। और यहाँ पे बैक टू बैक मैं सेट लेकर के आऊँगा। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था, पर अभी बैक टू बैक सेट लेकर के मैं आऊँगा। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज आप लोग के सामने 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में सीधा सीधा फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू कर देते हैं। तब तक आप लोग एक लाइक कर देना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। यह आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो मतलब जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 है, तो ये हम लोग का 17 वर्ग का है। मतलब इसका वर्ग नंबर 17 का है, जिसका कि हैलोजन परिवार का ये हो जाएगा आंसर। हैलोजन परिवार का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वर्ग पूछा है तो हम लोग का 17 नंबर वर्ग का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ओके, 30 क्वेश्चन अभी देखना है, वीडियो लंबी नहीं करूँगा। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दाब और आयतन में क्या संबंध है। तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दाब और आयतन जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे लिख रखा है P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, तो ये लिखा है कि बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप जो है वो दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 रेडियोधर्मी क्षय में जब एक परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आती है। रेडियोधर्मी क्षय में जब परमाणु जो है अल्फा कण से उत्सर्जित होता है तो उसमें 2 परमाणु की कमी आती है। ओके, 2 परमाणु क्रमांक की कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस वही मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। और ये जान लो मीथेन गैस को हम लोग CH4 लिखते हैं। तो मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कठोर जल में साबुन झाग क्यों नहीं देता है। कठोर जल में साबुन इसलिए झाग नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों की उपस्थिति होती है, इसलिए कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता, क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है और उसके बाद से मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक परिवार के क्वेश्चन नंबर 6 आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण क्या है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार ऑक्सीडेशन मतलब वो होता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। कि आप लोग सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है। कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 पर जल की क्रिया से हम लोग की एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस। एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है, जिसे हम लोग एथाइन के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं फटाफट 10 क्वेश्चन होने वाला। क्वेश्चन नंबर 8वां पूरी आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। मतलब पूरे आवर्त सारणी में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई हम लोग की क्लोरीन की होती है। क्लोरीन, जिसको हम लोग Cl से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है। जल गैस जो होता है वो किन 2 गैसों का मिश्रण होता है। तो जल गैस हम लोग का मिश्रण होता है सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसे आप लोग लिख सकते हैं CO प्लस H2O H2, तो ये हम लोग का बन जाता है H2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 संपर्क विधि में H2SO4 बनाने के हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो संपर्क विधि में H2SO4 बनाने के हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसे हम लोग V2O5 से डिनोट करते हैं। V2O5 इसका हम लोग का हो जाएगा रासायनिक सूत्र। क्या हो जाएगा। V2O5 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा V2O5। जैसे लिखा है कि संपर्क विधि में H2SO4 बनाने हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि में H2SO4 बनाने हेतु वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। रेडियोधर्मी कार्बन डेटिंग का उपयोग किस आयु निर्धारित करने में किया जाता है। तो रेडियोधर्मी कार्बन डेटिंग का उपयोग हम लोग जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कहते हैं। जीवाश्मों फॉसिल्स जीवाश्मों की को यहाँ पे लिख रखा है मेरे भाई। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक
तत्व हम लोग का फ्लोरीन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फिटकरी के गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ़ करते हैं? तो फिटकरी के गंदे पानी को हम लोग स्कंदन प्रक्रिया द्वारा साफ़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा जो है आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को, ठीक है, परेशान मत होइए, एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊँगा, बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, लाइक कर दीजिए। और ये वाला जो है क्वेश्चन मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? उत्प्रेरक, क्वेश्चन क्या रखा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। तो उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट में हम लोग की कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज मेरे भाई रदरफोर्ड ने की थी। और किसके द्वारा की थी? स्वर्णपत्र प्रयोग के द्वारा हम लोग किया गया था। स्वर्णपत्र प्रयोग के द्वारा हम लोग का किया गया था। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, बैकग्राउंड नॉइस को पूरी तरह से इग्नोर करो। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ाई पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? दूध जो है हम लोग का पायस कोलाइड तंत्र है। दूध जो है हम लोग का मेरे भाई, दूध हम लोग का पायस कोलाइड तंत्र है। ठीक है, दूध जो हम लोग का पायस कोलाइड तंत्र है। ठीक है, दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? तो दूध हम लोग का पायस कोलाइड तंत्र है। बैकग्राउंड नॉइस पूरी तरह से इग्नोर करना, पढ़ाई पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 20, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग जो लगता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा होता है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया द्वारा होता है। अभी आप लोग ऑक्सीडेशन पढ़े, जब इलेक्ट्रॉन देता है तब उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना जो है हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में मेरे भाई कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में हम लोग का तांबा और जस्ता, और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में हम लोग का उत्तर इसका हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकेल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है मेरे भाई? हाँ भाई, कहाँ पहुँचे थे? क्वेश्चन नंबर 22 जो है कह रहा है हम लोग का म्यूज़िक सिस्टम बंद कराने गया था। आप लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसको इग्नोर करो मेरे भाई, पढ़ाई पे फोकस करो। एग्ज़ाम है आप लोग का, एग्ज़ाम फोड़ना है एग्ज़ाम को। हाँ, एग्ज़ाम पे फोकस करो, पूरी तरह से इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का क्या कह रहा था? प्राकृतिक रबर किस पॉलीमर का उदाहरण है? मतलब प्राकृतिक रबर जो है वो किसका पॉलीमर है? पॉलीमर मतलब होता है बहुलक। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का उदाहरण है। आइसोप्रीन इसका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे भाई, अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन के मेरे भाई प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा? हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? याद रखिएगा, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियम में, जो है हाइड्रोजन के प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और प्रोटियम का जब वर्गीकरण करेगा तो 1H1 लिख देना। ओके, इसका हो जाएगा हम लोग का 1H1। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? देखो, आप लोग सुने होंगे, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है इसका नाम होता है हाइपोविलियन। ये जान लो, अभी तक जानते हो कि फोटोग्राफी में एक हाइपोविलियन का प्रयोग किया जाता है, तो उसी का रासायनिक नाम पूछा है। तो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम मेरे भाई सोडियम थायोसल्फेट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 अश्रु गैस मतलब टीयर आंसू का टीयर मतलब आंसू होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम मतलब टीयर गैस का रासायनिक नाम मेरे भाई क्लोरोएसिटोफिडेन। ओके,
फियर गैस का हम लोग का मेरे भाई, सॉरी टीयर गैस का, माफ़ कीजिएगा, अश्रु गैस मतलब टीयर गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। ओके भाई, गलती हो रही है तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई समझ के। क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो भाई ये तो सबको पता होगा, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लड़कियों को तो खासकर पता होगा ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 28, अभी कल के वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बताया हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, भोपाल गैस त्रासदी हम लोग का 1984 में हुआ था। 1984 याद रख लेना, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी मेरे भाई 1984 में हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मेरे भाई भोपाल गैस त्रासदी में हम लोग का मिथाइल आइसोसाइनेट मतलब MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो मेरे भाई हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के हम लोग के अपरूप हैं, मतलब एलोट्रॉप्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन आप लोग का है ये वाला, भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई भारी हाइड्रोजन जो है, ड्यूटेरियम को हम लोग भारी हाइड्रोजन कहते हैं, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो मेरे भाई ड्यूटेरियम जो है हम लोग का भारी क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसी के साथ आप लोग का ये ख़त्म हुआ। टोटल 30 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ लेके आया था, 30 क्वेश्चन का सेट लेके आया था। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पढ़ करके जाइए और कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना मेरे भाई, बस कॉन्फिडेंस रहो, पढ़ाई लिखाई करके जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे भाई ये है JEE कप 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम के रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सेट। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट है जो कि आप लोग को देखने को मिला है सेमेस्टर स्किल चैनल पर। अगर आप लोग को ये वीडियो मेरे भाई थोड़ा सा भी समझ में आया या थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा और मैं वीडियो थोड़ा बढ़िया बना पाऊँगा। ओके, मतलब जितना आप लोग लाइक करोगे, आप लोग डिमांड जैसे करोगे, उसी हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन डन हो गया। तो पेपर में जाइए मेरे भाई, फोड़ के आइए, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस अपने मेहनत पे पूरा भरोसा रखिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी किसी और नए टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक फिजिक्स की मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।